नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह 41 वर्षीय मेल हैंड है जो कोलकाता में रहते हैं। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं, बोलकर बैठकर भी कार्य करते हैं, मेंटल वर्क भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब अगर इनकी उंगलियों को देखते हैं तो सबसे पहले बुध फिंगर की बात करते हैं। बुध फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर की लंबाई से काफ़ी कम है। जब भी बुध फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर की लंबाई से कम हो जाती है तो ऐसे लोग संबंधित रोजी रोजगार, कैरियर, जॉब में कमतर साबित होते हैं। लाइफ में जैसी सोच ऐसे लोगों की होती है उस लेवल तक पहुंचने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सूर्य फिंगर को देखते हैं तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। जब सूर्य फिंगर की लंबाई गुरु फिंगर की लंबाई से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जीवन में जल्दबाजी के चलते कई बार गलत डिसीजन भी लेते हैं और इनको पछताना भी पड़ता है। वही हाल शनि फिंगर का भी है। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी है, लेकिन सूर्य फिंगर के साथ शनि फिंगर भी इस तरह से लंबाई लिए हुए है। थोड़ा सा झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ है। जब भी ये दो फिंगर एक साथ है ऊपर उठी हुई होती है इस तरह से, तो ऐसी स्थितियां जीवन में ज़रूर बनती हैं कि व्यक्ति जल्दबाजी के चलते निर्णय लेता है और बाद में उसको पछताना पड़ता है। गुरु फिंगर की बात करते हैं तो गुरु फिंगर की मोटाई के साथ लंबाई भी एक एवरेज लंबाई है इसकी, और बीच में ये गैप इस ओर संकेत कर रही है कि वैवाहिक जीवन में इनके थोड़े बहुत मनमुटाव अवश्य चलते होंगे। जब ये गैप हो जाती है शनि फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में, तो माता पिता या भाई बहनों से भी ऐसे लोगों का मनमुटाव जीवन में अवश्य ही होता है। इनके उंगलियों पर खड़ी लाइनें चल रही हैं जो हस्तरेखा विज्ञान में अच्छी मानी जाती है। संबंधित पर्वों पर एनर्जी टावर का काम इस तरह की लाइनें करती हैं। इनकी ओर से एक सवाल भी किया गया है कि कोई भी काम होते होते इनका रह जाता है, तो इनके सवाल का जवाब इनकी उंगलियों को देखकर ही दिया जा सकता है। अब इनकी अगर उंगलियों को देखें तो हथेली के मुकाबले इनकी लंबाई थोड़ी कम है। जब भी इस तरह से कम लंबाई हो जाती है हथेली के मुकाबले उंगलियों की, तो ऐसे लोग लाइफ में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में अवश्य ही लेते हैं। और ये जो उंगलियों के पोर है, सभी उंगलियों के पोर, ये भी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। तो एक यह भी बहुत बड़ा कारण माने जाते हैं मन में असंतुष्टि का, कार्य में रुकावट का। और ये जो इन्होंने सभी उंगलियों पर यह रिंग पहन रखी है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कार्य में असंतुष्टि का, कार्य पूरा न हो पाना, मन में असमंजस की स्थिति रहना, यह एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि इन ये जो पहन रखी इन्होंने शायद गोल्डन की होंगी, तो इन्हें यह उतार दें। इस फिंगर पर एक चांदी की रिंग पहने, इस फिंगर पर तांबे की पहन सकते हैं, इस फिंगर पर लोहे की पहनना ज़्यादा उचित रहेगा, और इस फिंगर पर गोल्डन रिंग पहन सकते हैं, लेकिन यह रिंग टाइट नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में सभी रिंग होनी चाहिए कि आसानी से उतारी या पहनी जा सके। बहुत टाइट या बहुत ढीली रिंग एनर्जी में रुकावट का काम करती है। संबंधित फिंगर पर, संबंधित पर्व पर वह एनर्जी नहीं पहुंच पाती है। तो अब देखते हैं इनके अंगूठे को। अंगूठे की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, लेकिन इच्छा शक्ति में कमी को दिखाता है। इनका अंगूठा फैला हुआ है, आड़ा कट का निशान भी आ रहा है। अपनी बात सामने वाले को समझा पाने में लेकिन ऐसे लोग काफ़ी हद तक कामयाब हो पाते हैं। संतान सुख ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा रहता है, और दाम्पत्य जीवन में थोड़े बहुत मनमुटाव होते रहते हैं। बुद्धिमत्ता का स्तर उतना ज़्यादा नहीं हो पाता जब यह भाग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाता है अंगूठे का। तो अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत का उभार अच्छा है और उस पर लाइनें भी अच्छी चल रही हैं। जब भी इस तरह से खड़ी लाइनें आएंगी
रुपए पैसे के आगमन को लेकर कमी का सामना जीवन में नहीं करना पड़ता है। लेकिन फिर मैं अपनी बात दोहराता हूँ, इस फिंगर पर जो इन्होंने टाइट रिंग पहन रखी है, यह एनर्जी अमाउंट पर एनर्जी पहुँचाने में बाधा का काम कर रही है। सूर्य पर्वत को अगर देखते हैं तो सूर्य पर्वत इनका काफ़ी हद तक नकारात्मक लगता है। अगर सूर्य रेखा को भी देखा जाए तो मिडिल एज के बाद भी संघर्ष का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। संघर्ष के साथ लाभ की स्थिति को दिखाती हुई इनकी सूर्य रेखा और सूर्य पर्वत बता रहा है। और अगर शनि पर्वत को देखते हैं तो शनि पर्वत और गुरु पर्वत, यह स्थिति जब भी बनती है कि गुरु इनके शनि की तरफ आ रहे हैं या शनि गुरु की तरफ जा रहे हैं, जब पर्वत एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण करते हैं तो मन में असंतोष की भावना होती है, असंतुष्टि की भावना होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिणाम इसके नहीं कहे जा सकते हैं। और जिस तरह से इनके शनि पर्वत पर रेखाएं चल रही हैं, इनको मिडिल एज के बाद अच्छे धन लाभ का संकेत माना जा सकता है। गुरु पर्वत की बात करें तो पुश्तैनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ की लाइन इनके हाथ में है। प्रयत्न भी ऐसे लोग करते हैं आजीविका को लेकर, प्रयत्नों में कोई कमी ऐसे लोगों के जीवन में नहीं रहती है। निम्न मंगल को देखते हैं तो निम्न मंगल इनका बहुत अधिक उन्नत अवस्था में नहीं है, तो आत्मविश्वास की कमी होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति मति भ्रम की स्थिति में भी रहता है। बोलने में और करने में काफ़ी अंतर देखा जाता है ऐसे लोगों के। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर इनका उभार एक मध्यम उभार कहा जा सकता है शुक्र पर्वत का, और बहुत अधिक कोई नकारात्मक चिन्ह मुझे शुक्र पर्वत पर भी नहीं नज़र आते। सुख सुविधाएं व्यक्ति अपने जीवन में इकट्ठा कर पाता है। और जो ये इस तरह से लाइन चल रही है, इस रेखा को भी अच्छा कहा जा सकता है। एक सिंगल रेखा अगर कुछ इस तरह से होती तो इसके प्रभाव जीवन में काफ़ी अच्छे होते हैं। संजीवनी रेखा का नाम दिया गया है इस रेखा को। लेकिन जब रेखाएं दो हो जाती है तो प्रभाव में थोड़ी कमी आती है। लेकिन फिर भी जिस एज के आसपास ये रेखाएं बनती है, व्यक्ति को एक आध्यात्मिक प्रोटेक्शन या यूँ कहे कोई अनजानी शक्ति सदैव उसके साथ रहती है और जीवन में उसे बुरी परिस्थितियों से निकालने में सदा सहायता करती है। और उस एज से अभी भी ये गुजर रहे हैं। स्थितियां कैसी भी रहें इनके साथ में, उस बुरी परिस्थिति के प्रभाव से यह निश्चित रूप से निकलते आए हैं और आगे भी निकलते रहेंगे। इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा नॉलेज होता है ऐसे लोगों के पास जब इस तरह से खड़ी लाइनें चलती हैं। लेकिन विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी ऐसे लोगों का बढ़ जाता है। जब इस तरह से रेखाएं मणिबंध से होकर ऊपर की ओर जाती हैं तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है। कुछ चिंता रेखाएं भी है इनके लाइफ में, लेकिन उससे बहुत अधिक घबराने जैसी कोई बात मुझे नज़र नहीं आती है। एक लाइन ये चल रही है इनके हाथ में, शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत तक लाइन। इस रेखा को अच्छा माना जाता है, लेकिन रेखा में उतनी अधिक स्पष्टता नज़र नहीं आ रही है, तो वो हिसाब से उसके परिणाम भी जीवन में सकारात्मक थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन इस रेखा को सदैव अच्छा माना जाता है। जब भी शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत पर रेखा जाएगी, कई बार व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर भी धन लाभ की संभावना ऐसे लोगों के जीवन में होती है। विदेश यात्राएं भी ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में कर पाता है। चंद्र पर्वत को अगर देखते हैं तो चंद्र पर्वत भी कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं है, कुछ यात्राओं के योग बता रहा है चंद्र पर्वत इनके। अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई इनकी हृदय रेखा लगती है। परोपकारी रहता है ऐसा व्यक्ति, धर्म के प्रति रुझान भी ऐसे लोगों का होता है। लेकिन जब भी इस तरह से फैल कर चलेगी रेखा डार्क होकर, तो स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों को भी बताती है। हृदय रोग से संबंधित समस्या का सामना भी ऐसे लोगों को मिडिल एज के बाद में करना पड़ सकता है। वह एज इनकी 50+ के बाद वाली अवश्य ही रहेगी। अब देखते हैं इनकी माइंड लाइन को। तो माइंड लाइन जब भी इस तरह से लाइफ लाइन से अलग होकर चलेगी तो ऐसे लोग की सोच थोड़ी हटके होती है। परिवार पर बहुत हद तक निर्भर ऐसे लोग नहीं होते हैं और बहुत बार ऐसे लोग मांगलिक भी देखे गए हैं।
इनके स्वभाव में गुस्सा होता है अवश्य ही, याददाश्त काफ़ी तेज होती है। जीवन में हुई घटनाओं को आसानी से ऐसे लोग नहीं भुला पाते हैं। जब भी ऊपर की तरफ इस तरह से लाइन जाएगी तो इसको अच्छा माना जाता है। मस्तिष्क रेखा जब भी ऊपर की ओर जाती है, मंगल पर्वत की ओर देखती है, तो ऐसा व्यक्ति हिम्मत, साहस और मेहनत के बलबूते पर अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल भी होते हैं। तो माइंड लाइन की लंबाई बहुत बढ़िया है, सोच अच्छी रहती है, याददाश्त तेज रहती है, लेकिन स्वभाव पर इनको थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अब देखते हैं इनके लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी खासी है। जब भी इतनी अच्छी, इतनी लंबी जीवन रेखा होगी तो परिस्थितियाँ कुछ विपरीत ही सही, समस्याएं तो जीवन में निश्चित रूप से झेलते आए हैं, आगे भी कुछ समस्या होगी, लेकिन इनकी एज अच्छी खासी लंबी रहने की संभावना है। और 80 प्लस की एज इनकी अभी के डेट में देख के कह सकते हैं इनकी जीवन रेखा को। अब देखते हैं इनकी भाग्य रेखा को। तो भाग्य रेखा इनकी चंद्र पर्वत के पास से निकल रही है। जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है, ऐसे लोग दूर स्थानों से जुड़कर या शादी के बाद अपने जीवन का भाग्य उदय कर पाते हैं। और भाग्य रेखा में जिस तरह से ब्रेक है तो यह कई बार परिवर्तन का संकेत भी होती है। अड़चनें आती हैं, समस्याएं होती है, जॉब कई बार चेंज करता है व्यक्ति, स्थान परिवर्तन करता है, नौकरी चेंज करता है, लेकिन आगे का जीवन उसके अच्छा रहता है। एक रेखा ये इनके हाथ में बनती हुई दिख पड़ती है। मंगल पर्वत से बुध पर्वत तक रेखा में स्पष्टता नहीं है। कई बार ऐसी रेखा राहु रेखा का रूप भी ले लेती है। इस रेखा को भी बहुत अधिक सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। यही रेखा अगर कुछ स्पष्ट रूप से सीधी चलती हुई इस तरह से बुध पर्वत तक चली जाए तो इसके परिणाम जीवन में अच्छे होते हैं। व्यक्ति अपने हिम्मत, मेहनत और साहस के बलबूते पर संबंधित क्षेत्र में नाम करता है, रुपया, धन, पैसा कमाता है, लेकिन इनका निम्न मंगल भी उतना अधिक सकारात्मक नहीं है। वहाँ से रेखा ये निकल रही है, लहराती हुई, टूटती हुई, और ढंग से बुध पर्वत पर नहीं पहुँच पा रही है। तो इसके भी परिणाम इनके जीवन में बने हुए हैं। 41 वर्ष के आसपास की एज है इनकी और जीवन में संघर्ष बना हुआ है। कोई भी काम इनका टाइम पे नहीं हो पाता है। अब इनकी अगर मणिबंध रेखाओं को भी देखें तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मकता नहीं है। एक मध्यम मणिबंध रेखाएं इनकी चल रही हैं जो स्वास्थ्य लाभ, धन लाभ को लेकर देखी जाती है। इनके पूरे हाथ को देखने के बाद मुझे इनके हाथ में कोई ऐसा बहुत नकारात्मक चिन्ह नज़र नहीं आता। इनकी ओर से सवाल भी यही है कि कोई भी कार्य बनते बनते रुक जाता है, बिगड़ जाता है। तो इस पूरे हाथ को देखने के बाद एक ये नकारात्मकता मुझे इन उंगलियों पर, यह जो इन्होंने अंगूठियाँ पहन रखी हैं, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों, मैं अपने कई वीडियो में बताता आया हूँ कि व्यक्ति के हाथ की रेखाएं उसके सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती रहती है। तो बेशक धार्मिक अवश्य ही है ये, इनका गुरु पर्वत देखकर भी कहा जा सकता है, लेकिन ये अपने कुछ खान पान की आदतों में अगर सुधार करें और कुछ सकारात्मक आदतों को अपने दिनचर्या में उतारें तो इन हस्तरेखाओं के परिवर्तन में ऐसा मेरा अनुभव है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। कुछ महीनों या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ वर्षों में रेखाओं में बहुत अद्भुत, चमत्कारिक, सकारात्मक बदलाव आता है। अब इनके अगर रेखाओं की बात करें तो यही रेखा को ले लें। इस तरह से ये मंगल पर्वत से निकलकर बुध पर्वत तक रेखा, अगर इसी रेखा का स्वरूप कुछ अच्छा हो जाए तो यह रेखा भी लाइफ में बहुत अधिक बेनिफिट देती है। अब इनकी सूर्य रेखा को भी अगर देखते हैं तो सूर्य रेखा पर भी नकारात्मकता है। यह वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव भी देती है जब भी सूर्य रेखा घूमकर चलती है। तो रेखाओं की अगर सकारात्मकता की बात करें तो नियमित योगाभ्यास, पूजा पाठ के माध्यम से रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। नकारात्मक रेखाएं सकारात्मकता में बदल जाती हैं। और इन्हें मैं एक सलाह देना चाहूँगा, ये इनकी जो बुध फिंगर है इसकी लंबाई सूर्य फिंगर से काफ़ी कम है, तो इस फिंगर का नाखून या सदैव बड़ा रखें, कम से कम इतना कि सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच जाए, तो इसके भी जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं।
इस फिंगर की जो नकारात्मकता का भाव है, जो नकारात्मकता का गुण है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और इन फिंगर पर जो भी मैंने इन्हें उपाय बताएं उसको जीवन में अवश्य ही उतारें, तो इनके जीवन में सकारात्मकता आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई नकारात्मकता हाथ में मुझे कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है। जीवन में तरक्की अवश्य करेंगे। संघर्ष बेशक बना हुआ है, लेकिन परिस्थितियां अभी भी बहुत ज़्यादा प्रतिकूल नहीं है, इतना मैं इस हाथ को देखकर कह सकता हूं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।